वेलकम टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने स्वस्थ व्रत के चैप्टर 18 की, जो कि है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ये चैप्टर जितना ज़्यादा दिखने में पता चल रहा है ईजी है, वो आपको अब और ईजी लगने लगेगा, क्योंकि सारी चीज़ें हम आज ट्रिक से याद करेंगे। इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो वो किस तरह से आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले MCH की डेफिनेशन देखते हैं। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ is a branch of public health that provide comprehensive health care to women during pregnancy, childbirth and postnatal period. इसमें सिर्फ प्रेगनेंसी नहीं आती है, चाइल्ड एंड postnatal पीरियड भी आता है, एंड टू चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन का भी है, फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस. इट्स एम टू इंश्योर द सर्वाइवल, हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोथ मदर एंड चाइल्ड. तो ये चीज़ आप याद कर लेंगे। प्यारे बच्चों, कुछ चीज़ों की डेफिनेशन ऐसी होती है जो आपको एज इट इज़ उन्हें याद करना पड़ेगा, तो इसे भी आप एज इट इज़ याद कर लेंगे। बाकी मॉम प्लस चाइल्ड इज़ अ हेल्दी फैमिली. ऑब्जेक्टिव ऑफ MCH सर्विसेज क्या है, इसके ट्रिक क्या है? शी केयर्स बिकॉज एवरी मदर डिजर्व केयर. शी केयर्स सेफ से आता है, एस से आता है सेफ मदरहुड. एंश्योर सेफ प्रेगनेंसी थ्रू रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स. मैं अपने एरिया में देखती हूँ कि औरतें चेकअप ही नहीं कराती हैं भाई, कराती ही नहीं है कि सब ठीक होगा, जबकि ज़रूरी है कि वो रेगुलर इंटरवल्स पर चेकअप कराएं. प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एंड प्रॉपर पोस्टनेटल केयर, प्रिवेंट प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस. H से आता है हेल्दी चाइल्ड. प्रमोट नॉर्मल फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड. मॉनिटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेगुलरली. देखो, बच्चों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसकी ग्रोथ देख के बता सकते हो कि ये फिट है कि नहीं है, और उसका डेवलपमेंट चेक करो, मॉनिटर करो. एजुकेशन, प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग हाइजीन, न्यूट्रिशन, ब्रेस्ट फीडिंग एंड फैमिली प्लानिंग. Increase awareness about maternal and child health practices. C से आता है control of disease, prevent infection disease through immunization, early diagnosis and treatment of illness in mother and children. A से आता है adequate nutrition, ensure balanced nutrition for pregnant women. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Lactating mothers and children. Promote exclusively breastfeeding for first 6 months. ये भी चीज़ याद करनी ज़रूरी है. मैं आपको बताती हूँ, लोगों को लगता है कि बस प्रेगनेंसी में उन्हें अपनी वाइफ को खिलाना होता है, लैक्टेटिंग जब वो हो जाती हैं तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ. मेरे बहुत करीबी हैं वो, ठीक है. तो जो उनकी वाइफ है, उनके जब बेबी हो गया, उनके घर में कोई प्रॉब्लम थी, एग्जैक्ट प्रॉब्लम मुझे भी नहीं पता है, तो कोई प्रॉब्लम थी, तो वो अपने लैक्टेटिंग टाइम में बहुत ज़्यादा रोया करती थी, ठीक है. वो लेडी बहुत ही ज़्यादा अपने लैक्टेटिंग टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा रोया करती थी, जिसकी वजह से उनकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं. तो लैक्टेटिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप अपनी डाइट का ध्यान रखो, ठीक है. फिज़िकल, मेंटल, सोशल हेल्थ भी मेंटेन होनी चाहिए. औरत मेंटली बहुत कमज़ोर होती है बाय नेचर, ठीक है. नेचर ने, फितरत ने उसे बनाया ही ऐसा है. तो हस्बैंड्स को चाहिए और घर वालों को चाहिए वो उनकी प्रेगनेंसी में, उनके लैक्टेटिंग पीरियड में उनका साथ दें. और न केवल इसमें, बच्चों की परवरिश में, सब चीज़ में औरत को साथ चाहिए, उसके हस्बैंड का और घर वालों का, जहाँ पे घर वाले सब उन्हें अकेला छोड़ देते हैं. जब मैं ये चीज़ें देखती हूँ तो मेरा तो दिल बहुत ज़्यादा दुखता है शादी को लेकर, ठीक है. वैसे तो शादी को लेकर ऑलरेडी इतने केसेस हमारे सामने हैं कि क्या क्या नहीं हो रहा शादी से पहले या शादी के बाद, ठीक है. ना केवल लोग हस्बैंड पर ज़्यादती कर रहे हैं, बल्कि वाइफ पर भी बहुत सारे केसेस में ज़्यादती होती है. तो मैं तो यही प्रे करती हूँ कि सारी चीज़ें जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएं, ठीक है. हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अच्छे से हंसी खुशी जीवन व्यतीत करें. आर से आता है रिड्यूस मोर्टेलिटी, रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, ठीक है. माओं के मरने का जो दर है वो कम होना चाहिए. तो ये प्रोग्राम इसलिए बनाया गया है. और IMR भी कम होना चाहिए. अंडर 5 मतलब 5 ईयर के बच्चे तक. अर्ली डिटेक्शन, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को पहले ही डिटेक्ट कर लेना चाहिए. कोई कॉन्जेनाइटल एनोमलीज हैं तो उन्हें, और चाइल्डहुड इलनेस एट अर्ली एज.
मैं आपको एक केस फिर बता देती हूँ। पता नहीं क्यों इतनी मिसालें मेरे माइंड में आती रहती हैं। मैं जब यूट्यूब, मेरा एक चैनल मैंने उन्हें सब्सक्राइब किया हुआ है, बहुत अच्छी वो वीडियोज़ बनाते हैं। तो उनकी भी प्रेगनेंसी चल रही है, तो वो डॉक्टर के पास गए और उन्हें पता चला कि उनका जो बच्चा है वो फिट नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल हो सकता है, ऐसे उन्हें रिपोर्ट में पता चला। बट उन्होंने मना कर दिया कि हम इसे अबॉर्ट नहीं कराएंगे। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है, इट्स लाइक अ मर्डर, समझते हो? ये मेरा पर्सनल व्यू है, आप ये मत समझना कि ये मैं आप सबको ये एडवाइस दे रही हूँ, बट ये मेरा पर्सनल व्यू है कि भाई किसी की लाइफ मत ख़त्म करो। क्यों? क्योंकि वो एक मतलब वो एक एक्सपेक्टेड है, ठीक है, कि ऐसा होगा, लेकिन हो सकता है कि वो सही हो जाए। ठीक है, कुछ टाइम बाद सही हो जाए या सही ही बर्थ उसका हो जाए। तो ये चीज़ उन्होंने जब यूट्यूब पे शेयर की तो मुझे अच्छा लगा कि ठीक है, ये अगर तुम अपने ही जान पूछकर अपने ही बच्चे को मारते हो तो एक माँ का कितना दिल दुखता होगा। ठीक है, मुझे तो पता भी नहीं है, मैं तो अनमैरिड हूँ, तो लेकिन फिर भी मुझे वो दुख महसूस होता है कि अपने ही बच्चे को अपने पेट में मारना एक माँ के लिए कितना ज़्यादा उसे दुख होता होगा। भले ही बच्चा एबनॉर्मल है और शायद वो आगे चल के ठीक भी हो जाए, बर्थ के बाद ठीक हो जाए, अभी ठीक हो जाए, मेडिसिन से ठीक हो जाए, लेकिन उसे मारना, मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। और अगर बच्चा 1%, 1 भी नहीं, 0.00001% केस में, ठीक है, हम अपने आसपास देखते हैं कि सारे बच्चे क्या होते हैं, ठीक है, अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, फिट होते हैं। ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ वो एबनॉर्मल होते हैं। तो क्या हो गया, वो बाय बर्थ है, उसे पाल लो ऐसे ही। ठीक है, ये भी आपके लिए एक टेस्ट है कि आप उसे पास करो, उसके साथ ज़िंदगी अपनी गुजारो। ठीक है, उसकी परेशानियों में शामिल हो, तो क्या दिक्कत है? लाइफ इज़ अ टेस्ट, सो गो अहेड, के रिस्क लेना है। अब हर चीज़ आप अगर आप उसे मान लेते हैं अबॉर्ट कर दो, आपका नेक्स्ट बेबी भी ऐसा हो तो, थर्ड बेबी भी ऐसा हो तो कब तक अबॉर्ट करोगे? तो ये चीज़ सही नहीं है, जो चीज़ आपको मिल रही है। एंड यू नो, बच्चे सबसे ज़्यादा अच्छा गिफ्ट है पेरेंट्स के लिए। इससे अच्छा गिफ्ट कुछ हो ही नहीं सकता पेरेंट्स के लिए या एक औरत के लिए। बच्चे से अच्छा गिफ्ट कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिर वो उसे कैसे, जब ये डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि अबॉर्ट कर दो, फिर वो मान जाते हैं, लेकिन औरत का दिल मैं नहीं मानती, मुझे नहीं लगता कि कभी उसका करता होगा कि वो अपने बच्चे को खुद मारे। चलिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल बातें हो गई हैं, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। प्रोवाइड टाइमली रेफरल एंड ट्रीटमेंट करा लो, ठीक है, जैसा भी है। सबकी किस्मत होती है, किस्मत से आगे कोई नहीं चल सकता। बाकी आप अपना पूरा जो चिकित्सा है वो करो, ठीक है, जो भी प्रिवेंशंस हैं वो आप लो, ठीक है, वो परेशानी नहीं है। ऐसा आता है स्पेशल केयर, प्रोवाइड स्पेशल केयर टू हाई रिस्क मदर, न्यू बॉर्न, प्रीमेच्योर बेबीज़ एंड मेल नरिश चिल्ड्रंस। तो उनके लिए स्पेशल केयर होती है। देखो, मैं आपको फिर से मेरे पास इतनी मिसालें होती हैं। मेल न्यूट्रिशन चिल्ड्रंस का मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको बताया ही है कि हाँ, हमारी जो मदर है वो जुड़ी हैं सोशल वर्क लाइक हेल्थ डिपार्टमेंट से। तो वहाँ पर क्या आता है, मेल न्यूट्रिशन बच्चों के लिए अलग से खाना आता है, ये उन्हें खिलाना है। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल केयर होती है। फिर आता है MCH प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, इसकी ट्रिक क्या है, 5M है। M से आता है मेल न्यूट्रिशन, प्रोटीन, एनर्जी, मेल न्यूट्रिशन, पैम एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इन मदर एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसलिए तो कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले, ठीक है, माँ को चाहिए कि वो अपने डाइट पर ध्यान दे। मैटरनल मॉर्टेलिटी को, एक हमारे यहाँ पे काफ़ी डेथ हो जाती हैं कि ड्यू टू प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशंस के इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि डेथ हो जाती है। ब्लड लॉस इतना ज़्यादा हो जाता है कि शॉक की वजह से डेथ हो जाती है, हाइपोवोलेमिक शॉक। ठीक है, मॉर्बिडिटी क्या होता है, कॉमन इलनेस सच एज डायरिया, निमोनिया, एनीमिया एंड इन्फेक्शंस। मॉर्टेलिटी मतलब डेथ, मॉर्बिडिटी मतलब डिसीज़ के घेरे में आना। तो डायरिया हो सकता है, निमोनिया, एनीमिया, इन्फेक्शंस। मिसिंग इम्यूनाइजेशन,
जो गर्भवती होती है उन्हें 2 टीके लगते हैं, ठीक है, TD बूस्टर 1, TD1, TD2। अगर वो 2 साल के अंतराल पे या 3 साल के अंतराल पे दोबारा से प्रेग्नेंट होती है तो उसे TD बूस्टर लगता है, 1 टीका लगता है। अगर वो 2 या 3 साल, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, ठीक है, 2 ही है जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो 2 साल के अंतराल पे अगर वो वापस प्रेग्नेंट होती है तो उसे 1 ही टीका लगेगा, वो है TD बूस्टर। तो इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़, ठीक है। जो वैक्सीन से प्रिवेंट की जा सकती हैं, आप वैक्सीन लगवा ही नहीं रहे हो तो वो आप में होगी ना फिर। मल्टीपल प्रेगनेंसी एंड लो बर्थ वेट, प्रीमेच्योरिटी, मल्टीपल प्रेगनेंसीज एंड लो बर्थ वेट इंक्रीज न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशंस। देखो, जो भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि पहले तो अपने वाइफ पे ध्यान देना कि वो अगर हेल्दी होगी तो बेबी भी हेल्दी होगा, इसका गुमान है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी मदर ही हेल्दी नहीं है तो आप कैसे ये सोच सकते हो कि बेबी भी हेल्दी होगा, ठीक है। तो ये है। फिर आते हैं और भी प्रॉब्लम्स, एनीमिया, पुअर सैनिटेशन, लैक ऑफ एंटीनेटल केयर, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, पुअर ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन ड्यू टू इनएडिक्वेट फैमिली प्लानिंग। इंडिकेटर ऑफ MCH क्या होता है, MICN इसकी ट्रिक है। देखो, इंडिकेटर स्टैटिक मेजर टू हेल्थ स्टेटस ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन। इसका क्या मकसद है, हेल्थ स्टेटस ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन एंड इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ MCH सर्विसेज। चलिए देखते हैं कि हेल्थ स्टेटस कैसे पता चलता है। MMR से, कितने लोग मर रहे हैं, कितनी माएँ मर रही हैं, ANC कितने लोग ANC करा रहे हैं, कितने गर्भवती हैं, इंस्टीट्यूशन डिलीवरी रेट क्या है, पोस्टनेटल कवरेज, ठीक है। इन्फेंट के लिए क्या है कि IMR कितने बच्चे मरे, न्यूनेटल कितने हैं, पेरीनेटल कितने हैं, ठीक है। चाइल्ड इंडिकेटर अंडर 5 की मोर्टेलिटी कितनी है, इम्यूनाइजेशन, क्योंकि बच्चों का 5 साल तक टीके लगते हैं तो इम्यूनाइजेशन, ग्रोथ मॉनिटरिंग 5 साल तक बच्चों की होती है, आंगनवाड़ी सेंटर में जाके कराया भी कीजिए आप अपने भांजियों के, भतीजों के, ठीक है, सबके। लो बर्थ वेट परसेंटेज, एन से आता है न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स जैसे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग रेट, क्या है, प्रेवलेंस ऑफ मेल न्यूट्रिशन, एनीमिया प्रेवलेंस, विटामिन ए डेफिशिएंसी, ठीक है। जब टीके लगते हैं तो विटामिन ए भी पिलाया जाता है, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये था हमारा MCH प्रोग्राम जो कि बहुत ईजी था, आपको समझ आ गया होगा सारा। आप ट्रिक से याद कर सकते हो, जैसे MICN हो गया, इसके 5M हो गए और इसका क्या है, शी केयर्स हो गया। बाकी डेफिनेशन आपको एज इट इज़ याद करनी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।